आज की स्टोरी में हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि आज यहाँ पर फूफा जी का सारा सच सामने आ जाता है। क्रिश को गुस्सा आता है, वह इत्तेफाक से सारी बातें सुन लेता है। चारू और दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जब क्रिश सुन लेता है तो वह सारी बातें सुनकर बाहर आ जाता है और चारू भी उसका साथ देती है और कहती है कि यह सब कुछ सही बोल रहे हैं। मेरा और अबीर का रिश्ता तोड़वाने वाले भी यही है, क्योंकि जब मेरी बारात आने वाली थी मैं बहुत खुश थी तो इन्होंने मेरे हाथ में आकर मेरी मम्मी के और इनके डिवोर्स पेपर आकर थमा दिए और हाथ में देकर कहा कि तुम्हें अगर हमारा रिश्ता बचाना है, तुम चाहती हो काजल खुश रहे, तो फिर तुम्हें यह सब कुछ रिश्ता तोड़ना होगा और यहाँ से भागना होगा। मुझे भगाने में भी इन्हीं का हाथ है और सिरा और क्रिश का रिश्ता तुड़वाने में भी इन्हीं का हाथ है। तो सच सबके सामने आ जाता है। यहाँ हम देखें तो अरमान और अबीरा इस बात पर झगड़ा कर लेते हैं कि अबीरा ने अरमान को कुछ भी नहीं बताया और वह उसके ऊपर भरोसा करता है और वह चाहता है कि वह उसे कुछ भी ना छुपाए। तो आज उसने ऐसा क्यों किया? वह उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, उसका ट्रीटमेंट भी करवाता है, लेकिन वह उससे नाराज़ होता है। और यहाँ पर इस बात पर अभी चर्चा चल ही रही होती है कि यहाँ पर फूफा जी ने इन दोनों ही बच्चों को उनकी लाइफ में खुश नहीं रहने दिया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी और यहाँ पर सभी लोग उनसे बहुत नाराज़ है। आज तो दादी साहब भी बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि फूफा जी ने बहुत गलत किया। आज वह सबका साथ देती है और यहाँ पर फूफा जी उन्हें यह बात का एहसास दिलाते हैं कि जमाई साहब आप मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन जमाई साहब खुद उन्हें कहते हैं कि आपने खुद ने ऐसा किया है तो आपको मुझे यह कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। यहाँ पर रूही चुपचाप सुन रही होती है खड़ी खड़ी और यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, लेकिन दादी साहब उन्हें चुप करवा कर कहती है कि आपको बचा रही हूँ मैं, क्योंकि आज जमाई साहब ने जो किया वो बहुत गलत किया। लेकिन जमाई साहब उल्टा दादी साहब को जवाब देने लगे हैं और उन्हें सुना देते हैं। यहाँ अरमान अबीरा को घर लेकर आता है, बिठाता है और खाना खिलाता है और उसे कहीं बाहर भी जाना होता है, क्योंकि जहाँ वह जॉब करता है वहाँ उसका कॉल आ जाता है तो वह उसे आधी रात को काम के लिए कहता है और उसका ध्यान नहीं होने के कारण उसके बॉस की उसको सुननी पड़ती है और उसकी गाड़ी भी खराब कर देता है। अबीरा चुपके से आती है उसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन उसे यह सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वह उसकी गाड़ी ठीक कर उसे उसकी डांट सुनने से बचा लेती है। और इस बात का एहसास अरमान को हो जाता है कि यहाँ पर अबीरा आई थी और उसने यह गाड़ी ठीक की थी। आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।